Hello students, very most welcome in our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की यूनिट 2 का चैप्टर 5 जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है. और आज उस चैप्टर में से हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड्रूसियम एंड गायन्यूसियम की मॉर्फोलॉजी. तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड्रूसियम. ठीक है. एंड्रूसियम क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैरी करता है हमारे फ्लावर में. तो फ्लावरिंग प्लांट का ऐसा पार्ट है ये फ्लावर का जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करता है और ये कंपोज होता है स्टेमन से. ढेर सारे स्टेमन मिल करके इसको बनाते हैं. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट होता है स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एंथर. तीन पार्ट होता है, एक होता है स्टॉक या फिर टू पार्ट्स होते हैं, एक या तो स्टॉक या तो फिलामेंट से इस तरह से होगा और दूसरा एंथर है जहां पर ये इस तरह से आपको दिखाई देगा बाइलोब्ड होगा. ठीक है, दो लोब्स होंगे इसमें. ठीक, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज द टू चैम्बर्स. मतलब ये बाइलोब्ड होता है और जब आप इसको ऐसा कट करके आप देखोगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देगा 1 2 इसका 1 2 इसका. दो चैम्बर आपको दिखाई देंगे हर एक लोब के. द पॉलन सैक द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक. और इसको पॉलन सैक बोलते हैं. पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड. ठीक है. Stamen of flower may be united with other members such as the petal or among themselves. या तो ये पूरी तरह से जुड़े होते हैं या तो फ्री होते हैं. अगर स्टेमन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं या व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू पेटल, अगर उनको हम देखें कि वो पेटल से जुड़े हैं तो हम उनको एपीपेटलस बोलेंगे जैसे कि ब्रिंजल में, और या फिर बोलेंगे एपीफाइलस. ठीक है. When attached to the perianth as the flower of lily, जब वो पेरियंथ से जुड़े हुए होते हैं जैसे कि लिली के फ्लावर में, तब उनको हम बोलेंगे एपीफाइलस. ठीक है, जो थैलस के पास होता है. द स्टेमन इन फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री, अगर वो फ्री हैं पॉलीएंड्रस उनको बोलेंगे, या फिर यूनाइटेड हैं वैरिंग डिग्री. द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, अगर एक ही ग्रुप में है तो उनको हम क्या बोलेंगे, वन बंडल में है तो मोनोडेफिलस, और जैसे कि चाइना रोज में. ठीक, आपने चाइना रोज में देखा एक ही ग्रुप में होते हैं. अगर टू बंडल्स में है तो हम उनको क्या बोलेंगे, डायोडिफेलस जैसे कि पी में. ठीक, और अगर उससे भी ज्यादा बंडल है तो हम पॉलीडेफेलस बोलेंगे जैसे कि सिट्रस में. ठीक है. There may be the variation in the length of filament within flower as in the salvia and mustard. वेरिएशंस भी दिखाई दे सकते हैं. इनको ना फॉलो करने वाले भी ऑप्शंस हो सकते हैं. गायन्यूसियम की बात करते हैं. गायन्यूसियम क्या होता है, इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. गायन्यूसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो किससे बना होता है, वन और मोर कार्पल्स. ये एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना हो सकता है. और कार्पल कंसिस्ट 3 पार्ट मेनली. पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल एंड ओवरी. 3 पार्ट होते हैं कार्पल में. क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. आइए हम आपको ऐसे ही डायग्राम शो कर देते हैं. ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरेगा. ठीक है. और ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल, और ये हमारा क्या हो गया, ओवरी. क्या हो गया, ओवरी. स्टाइल से क्या होगा, वो पॉलन ट्यूब निकलेगी, नीचे ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तब पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. तो ओवरी इज द लार्ज बेसल पार्ट ऑफ विच लाई द elongated ट्यूब, द स्टाइल. ठीक है, आपको पता है स्टाइल ट्यूब फॉर्म में होती है. स्टाइल कनेक्ट करती है ओवरी से स्टिग्मा तक. ठीक है, स्टिग्मा और ओवरी दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टाइल. स्टिग्मा यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल. ठीक है, टिप होता है. एंड द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, ये रिसेप्टिव सरफेस ऐसे ऊपर की तरफ से आपको मैंने दिखाया, पॉलन ग्रेन्स आकर के यहाँ पे आके अटैच होते हैं. हर ओवरी के पास एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं. टू द फ्लैटेंड द कुशन लाइक द प्लासेंटा. ठीक है, ओव्यूल होगा जो कि किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से, कुशन लाइक प्लेसेंटा. व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री.
अगर एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट अकेला है तो भाई वो तो फ्री रहेगा ही, अगर एक से ज्यादा है तो वो फ्री भी हो सकते हैं, तब उनको एपोकार्पस बोलेंगे। और दे आर टर्म, अगर उनको सिनकार्पस हम कब बोलेंगे, दे आर फ्यूज्ड, अगर जुड़े हों, जैसे कि मस्टर्ड और टमेटो में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में और ओवरी मेच्योर हो जाती है फ्रूट में। बाकी जो आपके सेपल पेटल हैं ये सब क्या हो जाते हैं, ये ड्राई होकर के गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है इसी को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मार्जिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, पैरिएटल हो सकता है, बेसल हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है और फ्री सेंट्रल हो सकता है। काफी टाइप्स हैं आपके, पहला है आपका मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पैरिएटल, चौथा है बेसल, पांचवा सेंट्रल और छठा है फ्री सेंट्रल। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या, प्लेसेंटा जो है एक रिज बनाता है अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इन अ पी, आपको जैसे मटर में दिखाई देगा। कैसा प्लेसेंटेशन होगा, मार्जिनल। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक मार्जिन बना हुआ है और उसी पे क्या है, ओव्यूल्स, ये देखिए आपके यहाँ पे अटैच्ड हैं। और ऐसा ही एक और मार्जिन इसके बगल में भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर भी क्या होंगे, ऐसे ओव्यूल्स अटैच होंगे। ठीक, आगे है, जब प्लेसेंटा एक्सियल होता है तो ओव्यूल अटैच होते हैं कैसा, मल्टीलॉक्यूलर ओवली, इनको ओवरी बोलेंगे। प्लेसेंटेशन इज द साइड टू बी एक्साइल, एक्साइल एज इन चाइना रोज, चाइना रोज में एक्साइल होता है, टमेटो एंड लेमन में भी हो सकता है। और जो पेरिएटल होता है प्लेसेंटेशन, ओव्यूल डेवलप करते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल में। ठीक, या फिर अगर इनर वॉल पे ग्रो करें या फिर वो क्या होते हैं पेरिफेरल पार्ट में ग्रो करते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी क्या होती है, वन चैम्बर अगर है बट इन द बिकम टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, जैसे कि मस्टर्ड होता तो एक ही चैम्बर है लेकिन उनके बीच में पार्टीशन हो जाता है, फॉल्स सेप्टम्स बन जाते हैं मस्टर्ड में। ठीक है, और ऑर्जिमोन में। अगर ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस में बीचों बीच एंड द सेप्टा आर एब्सेंट, और सेप्टा एब्सेंट होता है, कोई सेपरेशन नहीं है, तो यहां जैसे कि एज इन द डायंथस एंड द प्राइमरोज द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड द फ्री सेंट्रल। एंड इन बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ये डेवलप करता है द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट एज इन द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये चीजें मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो पहले मार्जिनल आपने समझ लिया, एक मार्जिन होगी उसमें ऐसे फिर क्या होंगे, यहाँ पे ओव्यूल्स लगे होंगे और ऐसे दो रोज होती हैं उनके पास। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, एक्साइल, एक्साइल में क्या हो रहा है, तीन आपको यहाँ पे पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और फिर इन पार्टीशन के अंदर सेंटर के पास ही क्या है, जो एक्सिस के पास, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के पास ये क्या है, ओव्यूल्स लगे हुए हैं। दूसरा है पैरिएटल है, पैरिएटल मतलब जो आउटर रिज है, ठीक, वहां पर किनारे किनारे पर क्या है, ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, ये किनारे किनारे पे लगे हैं। चौथा आपका है जो डी आपका है वो फ्री सेंट्रल है, मतलब सेंटर में सारे ओव्यूल्स मौजूद हैं और कहीं कोई मतलब कि यहाँ सेप्टा नहीं दिखाई दे रहा, कोई डिवीजन नहीं है कि कोई कंपार्टमेंट बना हुआ है। और लास्ट है जो बेसल है, यहाँ पर जो प्लासेंटा से क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ठीक, प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा डेवलप करती है बेस ऑफ ओवरी पे और यहाँ पे सिंगल ओव्यूल क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक, ये ओवरी के बिल्कुल सेंटर में एक ही ओव्यूल अटैच्ड होगा। ठीक है, द फ्रूट, आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके फ्रूट डेवलप होते हैं उनमें, और इस मेच्योर या राइप होने पर ओवरी के ये डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फ्रूट होता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन भी प्रोड्यूस कराया जा सकता है, इसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं जिसमें कोई सीड नहीं होते, और आजकल डेवलप किया जा रहा है ऐसा मैंगो जिसके अंदर कोई सीड नहीं होगा। ऐसा फ्रूट जनरली फ्रूट कंसिस्ट होता है पेरिकार्प और सीड में, या फिर इसको वॉल बोलते हैं। पेरिकार्प या तो ड्राई होगा या तो फ्लैशी होगा। ठीक है, और अगर पेरिकार्प थिक है, फ्लैशी है, डिफरेंशिएटेड है इनटू द आउटर एपिकार्प एंड द मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प, तीन लेयर्स हैं उनमें। ठीक है,
द मैंगो एंड कोकोनट, द फ्रूट इज द ड्रूप, उसको हम क्या बोलेंगे, मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज। पहला क्या है? मोनोकार्पेलरी होगी और दूसरा सुपीरियर एवरी ओवरी होगी। एंड दे आर वन सीड, केवल एक ही सीड होता है। मैंगो इज द पेरिकार्प, मैंगोज द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन outer thin epicarp, middle fleshy mesocarp and inner stony hard endocarp। आइए आपको मैं ये तीन चीजें एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प समझाता हूं कि कहां है। सबसे बाहर जो आपको मैंगो का ये छिलका दिखाई देता है उसको एपिकार्प बोलेंगे। फिर आप जो फ्लेश उसका खाते हो, ये मिडिल पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? मीजोकार्प। और जो सीड के ऊपर एक हार्ड सा एंडोकार्प होता है, ठीक है, जो उसको कवर करके रखता है। ऐसा ही आपको किस में दिखेगा? आपको दिखेगा किसमें? कोकोनट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारी ये तीन लेयर है। द कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट को भी हम क्या बोलते हैं? ड्रूप। द मेसोकार्प इज फाइब्रस, यहाँ पे मेसोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस होता है। आइए सीड पे चलते हैं। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। अ सीड इज मेड अप ऑफ द सीड कोट होगा, यही तो सबसे बड़ी खासियत है एंजियोस्पर्म के सीड में। एंड एन एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ द रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू द कॉटलेडॉन, एक भी हो सकता है, दो भी, मोनो कॉट हो सकता है जैसे कि व्हीट मेज, और अगर वो डाइकॉट है जैसे कि आपका ग्राम एंड पी। ठीक है, अब यहां पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकॉट सीड का। यहां पे क्या है? आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको सीड कोट बोलते हैं। इसकी दो लेयर्स होती हैं, आउटर को हम टेस्टा और इनर को टेगमेन बोलते हैं। ठीक है, हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड व अटैच टू द फ्रूट। जो डेवलपिंग सीड है फ्रूट से जुड़ा किससे होता है? उसको स्कार बोलते हैं। ठीक है, अबव द हाइलम इज स्मॉल पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल, जहां से क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है आपकी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ग्राम का क्या दिखाया जा रहा है? सीड कोट बाहर से दिख रहा है, ये आपका हाइलम है और ये माइक्रोपाइल है जो कि छोटी सी ओपनिंग है। ठीक है, और इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर हमने डाइकॉट सीड को देखा है तो यहाँ पे कॉटलेडॉन्स हैं 2 और ऊपर की तरफ प्लेम्यूल जिससे हमारा शूट सिस्टम डेवलप होने वाला है इन फ्यूचर, और यहाँ पर हमारा जो कि रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप होने वाला है। ठीक है, और द कॉटलेडॉन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, कॉटलेडॉन में रिजर्व फूड भरा होता है। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट एट द रेडिकल एंड द प्लेम्यूल। ठीक है, सम सीड सच एज द एज कैस्टर, कैस्टर में जो एंडोस्पर्म होता है ये बनता किससे? रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो कि एंजियोस्पर्म का क्या है? बहुत ही खास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है। इज फूड, एक फूड होता है, स्टोर करता है टिश्यू, कॉल्ड द एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। इन प्लांट सच एज द बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड द नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट जैसे कि ग्राम और पी में, यहाँ पे पी में एंडोस्पर्म होता ही नहीं है तो इनको हम नॉन एंडोस्पर्मस बोलेंगे। ठीक है, अब मोनोकॉट पे चलते हैं। मोनोकॉट सीड जो होता है इसमें ये भी एंडोस्पर्मिक होगा, मतलब इसमें भी वो रिजर्व फूड एंडोस्पर्म के फॉर्म में होगा। और सच एज ऑर्किड, जैसे कि ऑर्किड भी इसमें ऐसा है कि जो इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है। सीड जो होते हैं जैसे सीरियल्स के, मेज हो गया, ठीक, सीड कोट इसमें क्या होगी? मेम्ब्रेनस होगी। कैसी होगी? मेम्ब्रेनस, जनरली फ्यूज होती है फ्रूट वॉल से। आइए दिखाता हूं आपको। ठीक है, मोनोकॉट सीड यहाँ पे है, ये आपका क्या है? एंडोस्पर्म यहाँ पे मौजूद है और अंदर की तरफ ये एम्ब्रियो है मेज में। ठीक है, इधर आके देखिए, यहाँ पर आपका क्या है? जो ये हमारा मोनोकॉट का सीड है, अगर मैं आपको बताऊं बाहर से आपको क्या दिख रहा है? सीड कोट, यहाँ पे फ्रूट वॉल दिख रही है। और दूसरा जो हमारा क्या है? एलुरॉन लेयर, एलुरॉन एयर जस्ट बीनेथ होती है सीड कोट के। ठीक है, ये भी प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, अंदर एंडोस्पर्म पूरा भरा हुआ है। ठीक, स्क्यूटलम इसको बोलते हैं। ठीक, फिर क्या है? कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल, यहाँ पे कोलियोप्टाइल जो है वो किसको कवर करके रख ले? प्लेम्यूल को। ठीक, और जो कोलियोराइजा है वो रेडिकल को कवर कर रही है, यहीं से क्या होगा? जर्मिनेशन। जो एंडोस्पर्म होता है ये बल्की होता है,
बहुत ज़्यादा होता है, स्टोर करता है फूड को। आउटर कवरिंग जो एंडोस्पर्म की होती है सेपरेट करती है एम्ब्रियो को किससे, प्रोटीनियस लेयर को, जिसको एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटीनियस लेयर और फिर सीड एम्ब्रियो को अलग करती है। ठीक है, एम्ब्रियो छोटा होता है, सिचुएटेड होता है ग्रूव एट द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि एक एंड था, वहां पर वो ग्रुप की तरह थोड़ा सा नीचे की तरफ अलग, ऊपर कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल नीचे आकर के एम्ब्रियो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज द शील्ड सेप कॉटलेडॉन, एक ही अकेली कॉटलेडॉन होती है, वो भी शील्ड की तरह होती है, जिसको स्क्यूटलम बोलते हैं। एंड द शॉर्ट एक्सिस होती है जिस उसमें अंदर प्रेजेंट, जिसको प्लेम्यूल और रेडिकल बोलेंगे, जहां से प्लेम्यूल से शूट और रेडिकल से रूट सिस्टम निकलेगा। और जो प्लेम्यूल और रेडिकल है ये इनक्लोज होता है शीथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। दोनों को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, जो कि इन्हीं सील्ड में वो क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं। ये देखिए, कोलियोप्टाइल में प्लेम्यूल है और कोलियोराइजा में क्या है, हमारा रेडिकल है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे बहुत शॉर्ट में, आइए फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम के बारे में समझते हैं। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो है फ्लावरिंग प्लांट में पाए जाते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हम क्या कर सकते हैं, ब्रीफ में लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट में लिखना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, तो हम यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर फ्लावर क्या है, फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट करना है, बी आर, यहाँ पे बी आर है, स्टैंड फॉर द ब्रैक्टिएट। के का मतलब यहाँ पे कैलिक्स से है, सी करोला के लिए है, पी हमारा पेरियंथ है, ए हमारा एंड्रोसियम, जी गायनेसियम है। अगर गायनेसियम के नीचे, जी के नीचे लाइन है, तो हमारी जो ओवरी है वो कैसी होगी, फॉर द सुपीरियर, ऊपर की तरफ है। और अगर ऊपर लाइन है तो यहाँ पे ओवरी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर। ये मेल के लिए सिंबल होगा, ये फीमेल के लिए, ये हमारा बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर। ठीक है, और अगर प्लस है तो वो एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री रखेगा। और अगर यहाँ पे परसेंटेज की तरह का आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, तो हम बोलेंगे कि जाइगोमार्फिक है। ठीक है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। अगर फ्यूज्ड है, कोई चीजें जुड़ी हुई हैं तो ब्रैकेट, अगर नहीं जुड़ी हुई हैं तो वो फ्री रहेगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस। रिस्पेक्टेड फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। अगर डॉट लगा हुआ है तो फ्यूज है मदर एक्सिस से फ्लोरल डायग्राम में, और अगर नहीं लगा हुआ है तो वो फ्री है। ठीक है, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम, गायनेसियम आर ड्रॉन इन द सक्सेसिव रोल्स। ठीक है, रोल्स बनाए जाएंगे, उसी में वो चीजें आपको रिप्रेजेंट करना है। आउटर मोस्ट होता है गायनेसियम, बीइंग इन द सेंटर, गायनेसियम कैलिक्स आउटर मोस्ट होगा और सेंटर में हमारा क्या होगा, गायनेसियम। फ्लोरल फार्मूला ये भी शो करता है कोहेजन एंड अधेशन विद द पार्ट ऑफ द रोल एंड बिटवीन द रोल्स। अगर उनके बीच में कोई कनेक्शन है रोल्स के, तो वो भी ये रिप्रेजेंट करेगा डायग्राम से। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको, ये वाला जो डायग्राम है मैंने आपको दिखाया, पॉइंट है मदर एक्सिस के लिए है। ये हमारा क्या है, बाहर की तरफ आपका कैलिक्स हो गया। ठीक, फिर अंदर की तरफ कोरोला, और ये हमारे एंड्रोसियम और ये गायनेसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला है, ये एक्टिनोमार्फी, हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे कैलिक्स 2 और 2, 2+2 लिखा है, मतलब 2 एक साथ, 2 एक साथ। करोला 4 है, वो भी फ्री है, कोई ब्रैकेट नहीं है। एंड्रोसियम 2 और 4 के ग्रुप में है, पहले 2 है फिर 4 अलग बंडल में है। जो हमारी ओवरी है वो कैसी है, यहाँ पर जी के नीचे लाइन लगी हुई है ना, अगर जी के नीचे लाइन लगी हुई है तो हम क्या कहेंगे, ये सुपीरियर ओवरी है। और ये फ्यूज है 2, मतलब इसके जो 2 सेप्टम है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे है एक फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। ये क्या है, ये ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में भी पाई जाती है। ट्रॉपिकल जोन क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और उसके ऊपर की जोन, नीचे की जोन जो है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो वहाँ पर ये पाई जाती है। इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लीजिए, ये यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, और रिलेटिवली रेयरली स्मॉल ट्रीज है, बहुत रेयर कोई ट्री हो सकता है। स्टेम कैसा, हर्बेसियस होता है, ग्रीन होता है, बहुत रेयरली वुडी भी हो सकता है। एरियल होता है, सीधा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, और या तो सॉलिड होगा या तो हॉलो भी हो सकता है। हेयरी होगा या फिर ग्लैब्रस होता है, हेयरी मतलब हेयर्स निकले हुए होते हैं। फिर अंडरग्राउंड हो सकता है स्टेम, जैसे कि पोटैटो में सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अगला हमारा क्या है, इसमें हम देखेंगे कि लीव्स कैसी पाई जाती हैं। तो सिंपल है, पिन्नेट कभी कभी हो सकती हैं, कंपाउंड। फिर है एक्सिप्यूलेट वेनेशन
रेटिकुलेट, ठीक है। यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो वेनेशियन रेटिकुलेट रखती हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम है। यहाँ पे आपको किसकी, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम मैंने दिखाया, ठीक है। आइए इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस है सोलिटरी होगा, मैंने आपको ये बताया है। एक्सिलरी होता है, ठीक है, साइमोस बोलते हैं जिसको, ठीक, एज इन द सोलेनम, ठीक, सोलेनम के एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है। फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक होता है। कैलिक्स इसके सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, पर्सिस्टेंट रहते हैं। वॉल्वेट इनका फ्लोरेसेंस एस्टिवेशन होता है, ठीक है। करोला में यहाँ पे पेटल 5 हैं, जुड़े हुए हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रूसियम में स्टेमन 5 होते हैं, एपीपेटैलस होंगे। स्टेमन कितने होते हैं, 5, और एपीपेटैलस होंगे। गाइनीशियम जो है बाइकार्पिलरी ऑब्लिगेटेड प्लेस्ड होती है, सिन कार्पस होती है, सुपीरियर होगी ओवरी, ठीक, बाइलॉक्यूलर, प्लेसेंटा स्वोलन होता है, बहुत सारे ओव्यूल रखता है, और एक्साइल होता है। फ्रूट बेरी होगा या फिर कैप्सूल होता है। सीड कैसे होंगे, ढेर सारे बनेंगे, एंडोस्पर्मस होते हैं, एंडोस्पर्म पाया जाएगा। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख लीजिए, एक्टिनोमार्फी, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 और जुड़े हुए, करोला और एंड्रूसियम भी जुड़े हुए होते हैं। करोला 5 एक साथ होते हैं, एंड्रूसियम 5 फ्री होते हैं। जो गाइन्यूसियम होता है वो कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी रखता है, और 2 उसमें पार्ट होंगे और दोनों जुड़े हुए होते हैं, 2 सेप्टम होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, ये जो फैमिली है ये बहुत बड़ा सोर्स है फूड का, जैसे कि टमेटो, ब्रिंजल, पटेटो, स्पाइसेस जैसे कि मिर्च, और मेडिसिनल भी हैं जैसे कि बेलाडोमा, ठीक है, अश्वगंधा, फ्यूमेगेटरी जिससे कि हमें जैसे यहाँ पे आपका टोबैको हो गया, ठीक, ऑर्नामेंटल है जैसे कि पिटूनिया, ठीक। तो एक हमने फैमिली सोलेनेसी पढ़ी जिसके इतने कैरेक्टर हैं। आप हायर क्लासेस में बहुत सारी फैमिलीज भी पढ़ोगे, लेकिन इस फैमिली को पढ़ करके जस्ट आपको सीबीएसई इंट्रोड्यूस कराना चाहता है कि फैमिली एक्चुअली पढ़ी कैसे जाती है, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई हो। हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।